बात किसान आंदोलन की। किसान क्रांति को हो गए 50 दिन। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसानों का धरना अभी भी जारी है। देखते हैं किसान क्रांति से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली बॉर्डर पर 50वें दिन में पहुंचा किसानों का आंदोलन। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं किसान डे वन से। लोहड़ी पर किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मनाई। 20,000 जगहों पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई हैं। किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की हुंकार भर दी है, और यह आलम तब है जबकि देश की सबसे बड़ी अदालत इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को फिलहाल सस्पेंड कर चुकी है, उन पर स्टे लगा चुकी है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन किसान अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति का ऐलान। 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर चलाकर किसान परेड निकालने की चेतावनी। 300 किलोमीटर के दायरे में सभी जिलों के किसानों से अपील है। 18 जनवरी को सभी जिलों में महिला किसान दिवस मनाएंगे। 20 से 23 जनवरी तक गवर्नर हाउस के बाहर महापड़ाव का आयोजन है। और बड़ी खबर, 15 जनवरी को सरकार और किसानों की बातचीत पर अब सस्पेंस कायम हो गया है। 15 जनवरी को विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे ये बैठक होनी है। कमेटी या सरकार, किसके साथ चर्चा करेंगे किसान, यह है सवाल। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के बाद समानांतर बातचीत का तो कोई मतलब रह नहीं गया। 9 दौर की बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर, यानी उनके इंप्लीमेंटेशन पर फिलहाल रोक लगा दी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश रंजन इस वक्त जुड़ चुके हैं। चिल्ला बॉर्डर से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रजनीश, ये बताइए कि किसान अब क्या सोच रहे हैं? अगले दौर की बैठक सरकार के साथ जो होनी थी, उसमें किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे या नहीं? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी है 4 सदस्यों की, उनके सामने भी किसानों को पेश होना है, अपनी बात रखनी है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये पहले ही साफ कर दिया है। कल भी उनका बयान आया, परसों भी उनका बयान आया। जब सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय आया था, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कमेटी के सामने वो पेश नहीं होंगे, और इस कमेटी की जो विश्वसनीयता है उस पर भी किसान संगठनों ने सवाल खड़ा किया है। लेकिन 15 जनवरी को होने वाली जो सरकार के साथ बैठक प्रस्तावित है, उसमें वो जाने को तैयार हैं। हालांकि उनका यही कहना है कि लगातार बैठक होने के बाद भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, नतीजा नहीं निकल पा रहा है, लेकिन सरकार से वो बातचीत करने को तैयार हैं, सरकार से बातचीत करेंगे। यानी कल जो 15 तारीख को बैठक विज्ञान भवन में होने वाली है, किसानों की ओर से ये साफ कह दिया गया है कि उस बैठक में वो शामिल होंगे, लेकिन कमेटी में नहीं जाएंगे। अगर कल की बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो निश्चित तौर पर किसानों ने जो अपनी रणनीति है वो और ज़्यादा आक्रामक बनाने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने ये बताया कि अगले 4-5 दिनों वो इसी तरह की गतिविधियों में शामिल रहेंगे, और 26 तारीख को दिल्ली कूच करने की उनकी योजना है। तो ये एक तरह का दबाव जो है वो सरकार के ऊपर है, और कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात को लेकर बहुत असमंजस में है कि वो अगर किसानों से बातचीत करने के लिए एक तारीख उन्होंने तय कर दिया था, तो इस बीच कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई है, तो एक तरह का असमंजस जो है वो सरकार के भीतर भी दिख रहा है। और सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं, समझ में आ जाता है कि किसानों का क्या रुख है, और ये रुख बहुत ज्यादा सख्त है। वो भी तब जबकि देश की सबसे बड़ी अदालत इन तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा चुकी है। समिति जो बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उससे बात करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है किसान। लेकिन 15 जनवरी को यानी कल विज्ञान भवन में सरकार के मंत्रियों के साथ जो बैठक होनी है, उसमें शामिल होंगे किसान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।